हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट में चैटबॉट या एआई असिस्टेंट को कैसे हम एम्बेड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत नेसेसरी पार्ट है किसी भी मॉडर्न वेबसाइट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और एआई का भी यूज़ करके देखेंगे कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने चैटबॉट में। डायरेक्टली फ्लो ना हो, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन हो आंसर मिल जाए, ऐसा ना हो। एआई का भी हम यूज़ कर सकें कि बेसिक क्वेश्चंस के भी उसको आंसर उसको डायरेक्टली मिल जाए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइज हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप जाके साइन विद गूगल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करके देखते हैं। साइन विद गूगल कर लेता हूँ। तो साइन विद गूगल करने के बाद में हमारे पास में ये दो इंटरफेस आते हैं, फॉर डेवलपर्स, फॉर अदर्स। कोई नहीं, फिर फिलहाल के लिए हम डेवलपर्स को यूज़ करके देखते हैं। साउंड हटा देते हैं। अब ये नेम भी ऑटो जनरेट करवा लेते हैं, इसको हम बाद में हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट को यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें अभी अपने वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, अपने वेबसाइट के लिए बॉट बनाना है। तो इसको यहाँ पे हम वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। ये एक नॉलेज बेस है जो इसको यूज़ करेगा और तब जाके आपके लिए एआई असिस्टेंट बना के देगा। हम यहाँ पे और भी नॉलेज बेस ऐड कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार के लिए मैं अपने वेबसाइट का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी अभी चैटबॉट नहीं है, तो अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अब ये क्या कह रहा है कि नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि यूजर्स के जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो किस नॉलेज से आएंगे, किस सोर्स से आएंगे, डाटा सोर्स से। तो अभी तो हम इसको वेबसाइट यूआरएल दे रहे हैं, हम पीडीएफ्स भी दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, कोई यूट्यूब सोर्स भी दे सकते हैं। तो एक बार के लिए जैसे इसके अंदर इसने वेबसाइट में 7 पेजेस को चेक किया है, तो इसको ले लेते हैं। और जैसे मैं ये साइट मैप हटाना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ 5 पेजेस को लेना चाहता हूँ। इन 5 पेजेस को सेलेक्ट कर लिया और ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये तब तक के लिए ट्रेन करेगा और मेनली ट्रेन क्या एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे देता है उसको, चैटबॉट को, कि इन पेजेस में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उन सब को आप यूज़ करो। एक तरीके से ऑटोनोमस फ्लो बनाएगा, वही मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोनोमस फ्लो क्या है और नोड्स क्या होते हैं, कार्ड्स क्या होते हैं। ये हम सारा फ्लो बनाना देखेंगे एक बार इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे हमारा एआई असिस्टेंट रेडी हो रहा है और ये हमें करके भी दिखा रहा है कि एक तरीके से डेमो दिखा रहा है हमें कि ये क्या क्वेश्चंस पूछना है, क्या आंसर्स होंगे फिलहाल के लिए। तो हम एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ईमेल एड्रेस मेरा वेरीफाई हो गया। अब हम क्लिक कर लेते हैं अपने फ्लो पे। ये हमारा चैटबॉट है। एक बार हम स्टूडियो में एडिट करते हैं। तो गाइज अभी ये प्लान पिक करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी हम फ्री प्लान पे हैं। फ्री प्लान पे देखो आप एक बॉट बना सकते हैं, 500 इनकमिंग मैसेजेस हो सकते हैं पर मंथ, और इसी तरीके के हमारे पास में लिमिटेशंस हैं। और प्लस और टीम प्लान भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम फ्री प्लान को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जो हमने इम्यूलेटर बनाया था, जो हमारा असिस्टेंट था, उसके अंदर क्या है अभी कि इंस्ट्रक्शंस उसे मिले हुए हैं, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस है जो हमने उसको अपना वेबसाइट का यूआरएल दिया था, उसके थ्रू उसने एक इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर लिया है कि जो भी यूज़र क्वेश्चंस पूछेगा तो उसके बिहाफ पे उसे क्या आंसर्स देने। ये सारे ऑटो जनरेटेड है। नॉलेज बेस क्या है कि हमने इसको वेबसाइट दिया है अभी फिलहाल के लिए, जिसके अंदर 5 पेजेस हैं और वेब चैट एक कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब एक तरीके से चैट बॉट है जो कि यूज़ कर रहा है इसको। तो हम एक बार इसके फ्लोज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेन फ्लो देखो तो एक ऑटोनोमस, जैसे एक बार ये वीडियो रिमूव कर देते हैं, तो ऑटोनोमस नोड है इसके अंदर। ये एक नोड है स्पेसिफिकली, स्टार्ट और एंड एक तरीके से नोड है इधर, और एक ऑटोनोमस नोड है। ये कर क्या रहा है कि जो हमने ऑटोमेटिकली जो क्रिएट किया था उसमें उसने इंस्ट्रक्शन सेव करे। इंस्ट्रक्शन सेव करने के बाद में उसके बिहाफ पे आंसर्स देगा। जैसे सर्च नॉलेज ये कार्ड है, जैसे ये फुल्ली एक नोड है और इसके अंदर ये कार्ड है। कार्ड क्या कर रहा है, सर्च नॉलेज जो भी हमारा नॉलेज बेस है, जैसे अभी ऑल केबीज कर रहा है, हमारे पास में अभी डिफॉल्ट नॉलेज बेस क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में डिफॉल्ट नॉलेज बेस हमने वेबसाइट ऐड किया था, हम एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा सोर्स है, कोई स्पेसिफिकली 4-5 और वेबसाइट देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। एपीआई लेवल पे डेटा होगा। तो ये डिफॉल्ट नॉलेज बेस क्या है, तो ऑल केबीज मतलब ऑल नॉलेज बेस से सेलेक्ट है, मतलब जितने भी हम नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और ये ऑटोनोमस मोड वही कर रहा है कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस रैग को यूज़ कर रहा है। इसके बारे में आप डिटेल ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हो।
कि ये कैसे यूज़ कर रहा है इसको। अब जैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नोड अगर ऐड करना है आपको, बस मतलब ऑटोनोमस नहीं चाहिए, आप स्टैंडर्ड नोड ऐड कर सकते हो। स्टैंडर्ड नोड में क्या होगा, रॉ इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब रॉ इनपुट देखते हैं क्या करता है। रॉ इनपुट क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम अब चाहते हैं कि जब भी सबसे पहले चैटबॉट यूज़ हो तो वहाँ पे हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दें कि वो क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है, जैसे कि व्हाट डू यू वांट टू नो, ठीक है। और जैसे कि ये ऑल के भी सिलेक्टेड, जैसे डिफॉल्ट नॉलेज बेस, मतलब यहीं से वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स देगा हमारा बॉट। और हम क्या करते हैं, एक बार को ये कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम एंड को कनेक्ट करते हैं। क्या होगा, यूज़र कुछ भी आंसर क्वेश्चन पूछेगा उसका उसे आंसर मिलेगा और चैट हमारा एंड हो जाएगा। बट ऑटोनोमस मोड ने क्या किया है कि इसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं और उस बेसिस पे वो सभी इंस्ट्रक्शंस को, वो एक तरीके से एलएलएम्स को यूज़ कर रहा है। और ये सिंपल क्या है, एक स्टैटिक है, स्टैटिक नोड है जो सिर्फ क्या करेगा, हर बार यूज़र को यही प्रॉम्प्ट देगा, व्हाट डू यू वांट टू नो, ठीक है। और आपको एक स्पेसिफिकली अलग अलग से मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो कि आप यूज़र से चाहते हो कि ये इनपुट सेलेक्ट करे और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज़र को एक अलग से प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे और भी कार्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे किस तरीके का कार्ड ऐड करना है, आप मल्टीपल चॉइसेस देख लेते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये इस तरीके से हम यहाँ पे आइटम्स चूज करवा सकते हैं और वो नॉलेज बेस में से हमारा आंसर करेगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से ये हो गया कि हम देख रहे हैं कि नॉलेज बेस में से वो आंसर करे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि साथ में, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी ऐसा नॉलेज बेस में उसका आंसर नहीं है, जैसे कि अभी हमारे पास में जो वेबसाइट है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट उसके अलावा वो एक जनरिक क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब 2+3 एक तरीके से कैलकुलेशन पूछ देता है, बट इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है हमें, बट फिर भी अगर वो पूछ देता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एआई असिस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम एक कार्ड लें, एक नया नोड ही ले लेते हैं, स्टैंडर्ड नोड, और यहाँ पे हम एक कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार एआई डाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पे एआई जनरेटेड टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा यहाँ पे कि जो भी यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, जैसे कि एक हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस को डिलीट कर देता हूँ और रॉ इनपुट देखें। यहाँ पे क्या करते हैं, एक जैसे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है। वो यूजर इनपुट किया उसने, तो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा कि मान लो कि ये क्वेश्चन, अब हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एआई भी देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यूज कर लेंगे यूजर इनपुट जो हमने क्रिएट किया बैकएंड से, और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक आउटपुट वेरिएबल भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजर आउटपुट ये क्रिएट कर दिया। अब यूजर आउटपुट करेगा तो फिर कहाँ पे वो आंसर करेगा, तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं और ये क्या करेगा, यहाँ से यूजर आउटपुट में सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये जैसे ही हो गया तो अब हम यहाँ से एंड में फ्लो डाल सकते हैं और हमने स्टार्ट को भी इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ये कैसे चलेगा फ्लो, स्टार्ट से गया, यूजर की इनपुट ली और उसने नॉलेज बेस से आंसर दिया, और अगर नॉलेज बेस से आंसर नहीं दे पाया तो क्या करेगा कि एआई जनरेटेड टेक्स्ट लेगा और एआई भी जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यूजर इनपुट से भी आंसर हो जाएगा और एआई जनरेटेड टेक्स्ट से भी आंसर हो जाएगा, तो 2 आंसर्स हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे वो एआई तभी आंसर करे जब वो यूजर इनपुट जो हमारा नॉलेज बेस से आंसर ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर सकते हैं स्टैंडर्ड नोड, और स्टैंडर्ड नोड में कार्ड क्या होगा, यहाँ पे हम कार्ड एक एक्सप्रेशन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन में हम क्या डालना है, ऑलवेज नहीं करवाना चाहते। कंडीशन जो होगा, कंडीशन क्या होगा कि अगर टर्न को यूज करते हैं, टर्न एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा देखता है कि नॉलेज एजेंट में उसने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, ठीक है। और ये हम कब करवाना चाहते हैं, जब वो ना हो, ठीक है, इसलिए हमने नॉट ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है, और फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे इससे कि मतलब अगर वो हमारा यहाँ पे जब नॉलेज रिस्पॉन्ड ना कर पाए
तो ये क्या करेगा कि इस हमारे AI में जाएगा और अगर कर देता है ये रिस्पॉन्ड तो वो हमारा एंड में चला जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको ठीक से मैप को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या फ्लो है, स्टार्ट से गया, यूजर की इनपुट ली, यहाँ से अगर नॉलेज बेस इसको मिला, रिजल्ट मिला तो क्या होगा कि इसके पास जाएगा और चेक करेगा कि अगर रिजल्ट मिल गया तो वो डायरेक्ट चला जाएगा एंड पे, और अगर नहीं मिला तो AI के पास जाएगा और AI से फिर क्या होगा, वो एंड पे जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से रन कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम वेबसाइट को देख रहे हैं कि वेबसाइट पे तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट हमारे नॉलेज सोर्स से ही वो आंसर करे। तो हम वेबसाइट के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोनोमस जो हमारा प्रीवियसली था उसको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा बन जाएगा हम यहाँ पे पब्लिश कर लेंगे, और पब्लिश करने के बाद में हमारे पे एक शेयरेबल लिंक आ जाएगा, तो वो हम फिर अपने जो वर्डप्रेस वेबसाइट है या किसी वेबसाइट पे हम इम्बेड कर सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने इसको एक बार इन सब चीज़ों को हम डिलीट कर लेते हैं। और सिर्फ हम अभी ऑटोनोमस मोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार शेयर कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद में हमें एक एम्बेडेड लिंक दे देगा, URL दे देगा, इसको हम एम्बेड कर सकते हैं और अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम वेबसाइट में किस तरीके से ऐड करना चाहते हैं। एक नया पेज होगा या एक तरीके से फ्लोटिंग बटन होगा जो हम आजकल जनरली देखते हैं। तो हम इसको कॉपी करके और हम अपने वेबसाइट के फुटर या कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपने फुटर में ऐड कर लेता हूँ। पेरेंट्स के एडिटर में जाते हैं और फुटर टेम्पलेट में हम इस कोड को ऐड कर लेते हैं। सो ये हमारा कोड है जो प्रीवियसली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी एक एम्बेडेड लिंक डाल देंगे। तो मैंने ChatGPT से एक तरीके से पॉपअप मैंने डिज़ाइन करवा लिया है और मैं उसी कोड को यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं गिटहब पे डाल दूंगा कोड और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उसकी URL। तो ये कोड है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ और मैं अपने वेबसाइट को अब रीलोड करके देखता हूँ। ठीक है, तो इस पे अब हम क्लिक करके देखते हैं तो ये लोड हो रहा है। अब हम एक बार चैट करके देखते हैं। तो इसने हमें यहाँ पे रिप्लाई किया है और दो तीन ऑप्शंस भी दे दिए। तो एक बार के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप दे सकते हो। अब जैसे इससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर ना दे पाए, जैसे अर्थ रोटेशन स्पीड। इसने हमें बस एक रिप्लाई दिया है कि कंपनी डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से ये हम चैटबॉट बना सकते हैं। और आप यहाँ चाहते थे कि इसका भी आंसर दे दे, तो हम यहाँ पे सिंपल वो AI मोड का यूज़ कर सकते हैं। AI टास्क हम ऐड कर देते हैं और वो इसी यूज़र इनपुट को लेके और उसके बदले में एक आउटपुट दे देता। इस सेम चीज़ को आप अपने, जैसे आप बिना इसको अभी एम्बेड किए हुए डेमो में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेमो भी दे देता है। तो एक बार को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम सिंपल इस शेयरेबल लिंक को, किसी भी लिंक को हम डायरेक्ट ओपन करके देखें तो यहाँ पे भी हमें ये एक डेमो फॉर्मेट में हम यहाँ पे देख के और यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या आंसर दे रहा है और कैसे दे रहा है। हमने देखा कि कैसे किसी वेबसाइट में हम एक AI चैटबॉट हम ऐड कर सकते हैं। वैसे ये फ्री प्लान था, हो सकता है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो और ज़्यादा यूज़ होता हो तो आप इसके पेड प्लान भी ले सकते हो और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वर्डप्रेस की। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।